ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। और रजब भट्ट जो पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, उनके ऊपर जो तौहीन रसालत के कानून की तौहीन करने का इल्ज़ाम है और पूरे मुल्क में धड़धल्ली मची हुई है। मौलवी उठे होकर नचन डे ने और वो माफिया मांग रहा है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन उसकी आवाज़ बड़ी ख़राब थी। वो मैंने भी सुनने की कोशिश की, मज़ा नहीं आया, इसलिए मेरा ख्याल ज़्यादा लोगों ने नहीं किया होगा। तो दोबारा शायद कोई बातें ओवरलैप हो जाएं, लेकिन आज जो मैं आपके साथ उसी हवाले से बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि पाकिस्तान में किस तरह हमने इखलाकियात के म्यार सेट किए हैं, वो इतने ऊपर हैं, यानी इतने आला म्यार सेट किए हुए हैं जो मीट ही नहीं हो सकते। तो जो मीट नहीं हो सकते इखलाकियात के म्यार, अगर फर्ज करें ये एक लाइन है जो एक नॉर्मल लाइन है जहां पे ना ज्यादा तंग सख्ती है ना ज्यादा नरमी है, कुछ बेसिक डिसिप्लिन है, और चूंकि वो मैनेजेबल है इसलिए लोग ट्रांसग्रेस नहीं करते। यानी कुरान में भी बार बार हुक्म है ना कि ट्रांसग्रेसर्स है, यानी हद से ज्यादा बैठ जाते। तो वो उससे समझे ना एक आजकल के जमाने के हिसाब से मीडियोकर मॉडरेट किस्म की सोसाइटी हो। आप कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को देख सकते हैं, जापान को देख सकते हैं, या मे बी नॉट जापान, मे बी सम अदर सेमी ट्रेडिशनल कंट्रीज। वेस्ट वाले थोड़े ज्यादा आगे निकल गए हैं, वो भी अपने म्यार को ज्यादा जितना ऊपर लेके जा रहे हैं उतना उनकी सोसाइटी का म्यार नीचे गिरता जा रहा है। तो एक इक्विलिब्रियम होता है म्यार का जो मैनेजेबल होता है। और ये भी देखा जाता है कि जिन लोगों के पास एक मीडियोकर जो मिडिल क्लास होती है, अगर उनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है इतना जिसमें उनको रोज खाने पीने का कोई डर ना हो, बिजली कटने का डर ना हो, ट्रांसपोर्टेशन का डर ना हो, बच्चे उसके महफूज हो, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, तो मिडिल क्लास के लोग दे टेंड टू कमिट लेस क्राइम देन पीपल हु आर मोर डेस्परेट। ये भी एक फिनोमेना है। तो पाकिस्तान की ओवरऑल सोसाइटी में अगर हम वही स्टैंडर्ड अप्लाई करें तो हमें नजर आता है कि झूठ बहुत आम है। आप गाड़ी लेने जाएं तो वो भी आपको कह रहा होगा नहीं सारी तरीके तो हमारा भी नहीं पड़ता, लेकिन उसकी कॉस्ट प्राइस और होती है। अगेन ही मे नॉट हैव टू लाई अबाउट दैट। जब मैं बाहर आया था मुझे बड़ी हैरत हुई थी, मैंने जब देखा था कि ये चार्ज जो भी चीज कीमत अपनी तयन करते हैं किसी भी चीज का टिका के बिल देते हैं, कोई जस्टिफिकेशन देना नहीं समझते। ये आप मैकेनिक के पास जाए वो आपको फौरन $1200 का बिल बना देगा। आप कहेंगे हैं पाया कि ये विच तो है सोने का मोबाइल तो पाया विच क्या है, लेकिन वो नहीं, वो उनको होता उनकी पूरी जस्टिफिकेशन होती है कि हम इतनी लेबर है, हमने ये बिजली के बिल वगैरह बिजनेस हम चला रहे हैं, यू नो वी हैव टू डू इट। तो उनको दो नंबरी वो भी हल्की फुल्की कर लेते होंगे, लेकिन उनके स्टैंडर्ड सेट है कि ये चीजें आप नहीं कर सकते। हमारा बेचारा जो होता है वो कह रहा था नहीं बाजे वारे च नहीं आ रहा है, वो हो गया, वो बेचारा अपनी जो उसकी डिजर्व करती है मजदूरी, वो उसके ऊपर भी उसको झूठ बोलना पड़ रहा होता है जस्ट टू सेटिस्फाई। व्हाई? बिकॉज जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा हमने खराब सेट किया हुआ है कि ओ जी ये बंदा झूठ बोल रहा होगा, ये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा होगा। ओ भाई उसने भी बिजली का बिल देना, उसकी भी गुर्बत पूरे मुआशरे में है। उसी तरह मैं आपको जो सबसे विविड एग्जांपल है वो ये, आप सेक्सुअल, हमारे इंजीनियर मिर्जा साहब कहते हैं इस्लाम हमें सेक्सुअल डिसिप्लिन सिखाता है, इस्लाम हमें और बड़ी चीजें सिखाता है। आपने यतीमों के साथ कैसा रवैया रखना है, माँ बाप के साथ कैसा रवैया रखना है, ओवरऑल जो उसकी पिक्चर है वो बड़ी अच्छी खींची गई है। एंड अगेन आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग विद दैट, लेकिन वक्त के साथ साथ जो म्यार है वो बदलते रहते हैं। तो सेक्स के म्यार की आप देखें, मैं भी एक स्टडी देख रहा था कि पाकिस्तान में तकरीबन, और ये 2006 की रिपोर्ट है, पाकिस्तान में रोजाना 11 केसेस रिपोर्ट होते हैं। 24 करोड़ के मुल्क में 11 केसेस रिपोर्ट रोज होना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें इंग्लैंड के साथ तो इंग्लैंड में ये नंबर जो है 194 रेप्स रोज के इसके ऊपर वहां तक चला जाता है। और इसमें भी अगर हम देखें तो क्योंकि वो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं, वहां पे डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट लोग हैं, उनकी कुछ एथनिसिटीज जो हैं वो ज्यादा ओवर रिप्रेजेंटेड है, कुछ अंडर रिप्रेजेंटेड है। दैट्स फेयर इनफ इसमें, लेकिन ये मैं उस एंगल से बात नहीं कर रहा। हमारा तो एक होमोजेनस सोसाइटी है ना पाकिस्तान, तो यहाँ पर तो एक ही स्टैंडर्ड सबके लिए होना चाहिए, सारे जो देखते हैं वैसे ही देखना चाहिए, लेकिन देखते नहीं है। सारे समझते हैं हर कोई माँ बाप की नजर में बड़ा जबरदस्त बड़ा बीबा बच्चा है, इसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन वो इंटरनेट की हिस्ट्री देख लें, वही लड़का मोटरसाइकिल पे बैठ के पेख्याल मोड़ते की करन दिया होना, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये म्यार सेट जो किया हुआ है वो अनअटेनेबल है। एज अ रिजल्ट जो होना चाहिए लोग वहां पर भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि यहां पर पहुंच के मीडियोकर लेवल पे पहुंच के कौन सा उनको अच्छे। अगर फर्ज करें किसी लड़के को पता चल जाए कि हाँ भी एक लड़की मुझे पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं अभी उसके साथ डेट कर रहा हूँ, तो मुआशरे में बड़ा बुरा समझा जाएगा। और अगर वो लड़की अगर कर रही है ऐसा तो वो तो और बुरा समझा जाएगा। तो वो फिर क्या करेंगे, वो क्लैंडस्टाइन हो जाएंगे, वो और छुप के ये काम करेंगे। छुप के ये काम करेंगे तो अपने आप को ज्यादा डेंजर में रखेंगे। मैं आपको एक स्टार उसकी एग्जांपल देता हूँ कि यही जो ऑफेंसेस हैं, अगर हम इसका ब्रेक डाउन देखें मगरिब में, तो इससे ये पता चलता है कि 44% जो ये जिनसी तशद्दुद के वाकयात होते हैं वो पार्टनर या फॉर्मर पार्टनर में होते हैं बाहर के मुल्कों में, 12% दोस्तों के दरमियान होते हैं, और 10% जो डेट्स होती हैं वहां पे डेट रेप जो होता है वो होता है। लेकिन फैमिली मेंबर्स का जो है ना वो सिर्फ 3.6% है। मुझे बड़ी हैरत हुई इसको देख के, क्योंकि हमने भी ये सुना था कि ज्यादा नोन होते हैं, ये बड़ा कम ऐसे होता है कि गली पे चलता हुआ कोई किसी ने किसी को पकड़ लिया, वो अननोन के साथ बड़ा कम होता। तो फैमिली का सिर्फ 3.6%। फैमिली में कौन है, यानी बाप भाई चाचा मामू फूफा कजन वगैरह। अब यही कजन नंबर अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में इसकी जो ब्रेक डाउन है वो बड़ी खतरनाक है। ये ब्रेक
डाउन है। पाकिस्तान में, और ये सबसे बदशक्ल बात है, एक ग्रुप है हमारा एनजीओ होता था वॉर अगेंस्ट रेप, WAR, उन्होंने बताई स्टेटिस्टिक्स, और ये इशू जब टैकल करेंगे पाकिस्तान में, इससे आपकी एक रेवोल्यूशन भी आएगी, एवोल्यूशन भी आएगी, रेजिस्टेंस भी आएगी। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया, 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग। भाई जब बच्चियां आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वालिदैन को लेके आती हैं, ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने कि मेरी बच्ची का रेप हुआ है, कहती नहीं जी बात वालिद ने की है तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती है, वो उसकी अबॉर्शन करा देती है और फिर कहती है जी मेरे वालिद तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा, मैं इस पे 3 साल मैंने इस पे काम किया, और ये इतना बदशक्ल फैसेट है इस सोसाइटी का। मैं बार बार सोसाइटी की बात कर रही हूँ। लोग कहते हैं दरिंदगी है, दरिंदगी नहीं है, ये इंसान ही करते हैं, दरिंदे तो ऐसे नहीं करते। तो ये और तो ये आपने देख लिया 82% पाकिस्तान में जो जिनसी वाकयात, तशद्दुद के वाकयात होते हैं, वो क्लोज रिश्तेदार, कैसे रिश्ते, बाप भाई, इस तरह के लोग। और गोरों के मुआशरे में 3.6%, सिर्फ 3.6। ये ऊपर टाइटल भी पढ़ लें क्या, ज़ैनब के कातिल को फांसी तो मिल गई लेकिन जराइम क्यों नहीं कम हो रहे? सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने जो सेक्सुअल स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं वो अनअटेनेबल है। लोग इसको समझते हैं ये सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी को रोकना, डिस्करेज करना, ये इस्लामी है। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि जो खुलफा राशिदीन का जमाना था या रसूल अल्लाह का जमाना था, उस जमाने में सेक्स ज्यादा प्रेवलेंट था बनिस्बत इस काम के। ऑब्वियसली उसकी जो शक्ल थी वो बड़ी भद्दी थी। फॉर एग्जांपल लोंडिया में, बल्कि ये मेरा आर्गुमेंट नहीं, मुफ्ती अबू लैथ का आर्गुमेंट है, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि यार ये हमने पाकिस्तान में तो बेचारे लड़के 30 साल 35 साल तक की उम्र शादी ही नहीं होती, उससे पहले वो क्या करते रहे, वो तभी तो फिर बेचारे पागल हो जाते हैं, दीवारों में टकरे मार रहे होते हैं दीवारों से टक्कर मार के सुकून नहीं मिलता तो किसी खोते को पकड़ लेते हैं, वो नहीं तो फिर कुतिया के साथ भी काम देखे हैं, बकरियों के साथ, मुर्गियों के साथ काम देखे हैं। वो पागल आपने दिमागी मरीज बना दी। ये एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है जो उतनी ही उसी तरह की बायोलॉजिकल एक्टिविटी है जिस तरह आपको खाना खाना। ये ऐसे है कि आप किसी को भूखे को कहेंगे नहीं तुम्हें 1 हफ्ते बाद एक ही रोटी मिला करेगी, वो तो पागल हो जाएगा। वो वही नो मैटर हाउ सिविलाइज्ड दैट पर्सन इज, वो पागल हो जाएगा, वो कत्ल कर देगा एक रोटी के लिए आपको। तो इंसान की जिबिल्लत का हिस्सा। अच्छा, रसूल अल्लाह के जमाने में ऐसा क्यों नहीं होता था? क्योंकि उसके लोंडियां होती थी और लोंडियां आपस में एक्सचेंज की जाती थी। अगर फर्ज करें मेरे पास एक लोंडी आ गई है, मैंने अभी खैबर पे हमला करके मेरे हाथ भी यंग सी 18-19 साल की कोई लोंडी मेरे हाथ आई है, हफ्ता मैं महीना 1.5 महीना उसके पास अपने पास रखूं जब तक हवस मेरी ठंडी नहीं होती, तो उसके बाद मैं उसको अगले सहाबी को दे दूंगा। ये कुरान में जो आयत है कि इनसे प्रोस्टिट्यूशन ना करवाओ, वो है कि जो लोग उसको अपने अड्डे पे बिठा के लोगों को फिरवाते थे कि 1 घंटे में चलो 1 घंटे के लिए इतने पैसे दे दो, वो कुरान में बैन। जो खरीदो फरोख्त है लोंडियों की, यानी मेरे पास जो लोंडी आ गई उसके बाद मैं उसको दे दूं, इसके ऊपर कोई नहीं। मैं बल्कि आपको हदीस दिखा देता हूं कि ये बड़ा कॉमन था। अरे मौलवी हज़रात इसके ऊपर बात नहीं करते, बड़े शरारती हैं। ये सही बुखारी की 2229वीं हदीस है कि रसूल अल्लाह से पूछा कुछ साहबियों ने कि हमारे हाथ में कोई लोंडियां आई हैं, यंग जबरदस्त बूटी हमारे हाथ आई है, तो हम उनकी कीमतों में इंटरेस्टेड हैं, यानी उनकी कीमत भी लगवानी है ना बाद में कि जब मेरा दिल भर गया, तो हम ये नहीं चाहते कि वो हामला हो जाए, वो बच्चा पैदा हो जाए, क्योंकि बच्चा हो जाएगा तो फिर वो आपकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, फिर आप उसको आगे नहीं भेज सकते, माँ बच्चे को अलहदा नहीं कर सकते, वो बच्चा भी आपका हो जाएगा। तो उसके ऊपर थोड़ी कंडीशन सख्त है, लेकिन अगर बच्चा नहीं होता तो आप उसको आगे भी भेज सकते हैं। तो ये खरीदो फरोख्त का काम बड़ा आराम से चलता था, ऑलबीट के रसूल अल्लाह ने इसको थोड़ा डिस्करेज करने की कोशिश की लेकिन ज्यादा नहीं की। तो उन्होंने पूछा रसूल अल्लाह, ये औरतें हमारे हाथ आती हैं तो हम क्या करें, हमने आगे बेचना भी होता है, कीमतें भी उनकी होती हैं, तो हम उनको हमला नहीं करना चाहते, तो हम जो अपना जो नोनो है उसको हम एन मौके पे क्लाइमेक्स पे बाहर निकाल लेते हैं, तो वाटर स्प्रे कर देते हैं तो ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि तुम वाकई ऐसा करते हो। इससे भी पता चलता है कि रसूल अल्लाह को नहीं पता था क्या हो रहा है, क्योंकि सारी बात है जब आप कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके हजारों मुहरकात निकलते हैं। कायनात के बनाने वाले को तो पता होगा, लेकिन जो बैठे बैठाए जो नए कानून बनाई जा रहा है उसको नहीं पता होता, और इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। anyway, तो आप ऐसा करते हो, बेहतर है कि ऐसा ना करो, क्योंकि फिर जिस जान ने दुनिया में आना है वो आके ही रहेगी। एडा इस तरह नहीं होता, तभी तो फिर जब आप फवारा बाहर मार देते हैं तो फिर वो जान नहीं आती अल्लाह में हम मजबूर हो जाते हैं। anyway, तो ये काम उस जमाने में होता था, तो इसलिए सोसाइटी में इतना सेक्सुअल रिप्रेशन नहीं था। यही वजह है कि दाइश जब यजीदी लड़कियों को जब पकड़ा था उन्होंने, तो वो वीडियोस पड़ी हुई है कि वो अपने से एक बंदे ने रखी हफ्ता अपने पास, फिर उसने कहा चल भाई ये ले अब तेरी होगी, वो फिर आगे से आगे होगी। पाकिस्तान में अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान की स्टेट तो इस तरह के लौंडीबाजी को अलाउ नहीं कर सकती, और शादियां 30-30 साल की उम्र में होती नहीं है, और जिसकी होती है उसके पास जराए भी ज्यादा होते हैं, ज्यादा जराए वालों की ज्यादा शादियां, कसरत से शादियां होती हैं। तो ये बल्कि मैं आपको एक और बड़ी मजे की हदीस दिखाता हूँ। ये लोगों को इस बात का पता नहीं कि कितनी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, कि जो आपके जो मुकद्दस हस्तियां जो हैं, जो खुलफाए राशिदीन वगैरह, वो कितनी कसरत से उनका कोई हाथ होला नहीं होता था इसके ऊपर। ये इमाम गजाली की किताब है हियाउल उलूम जिल्द 2,
उर्दू में छपी हुई है। ये आपकी बालों वाली सरकार जो है जाहिल अजीम, वो बड़े शौक से इमाम गजाली का बहुत बड़ा फैन है। देखिए इस किताब में क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 54 में कि हजरत उमर जो सहाबा में से बड़े जाहिद और आलिम थे, बड़ा जाहिद आलिम थे, उनकी हाल में मनकूल है कि रोजे का इफ्तार, या भी माह रमजान चल रहा है, अभी भी चल रहा है मेरा हाल, इफ्तार जो है सेक्स से किया करते थे। रोजे के इफ्तार सेक्स से किया करते थे और खाना बाद को खाते थे। यानी इतनी भूख है ये ऐसा नहीं कि इस बंदे ने महीने से कोई काम नहीं किया, यानी सहरी से पहले पूरे 24 घंटे हो गए उन्होंने खाने के ऊपर सेक्स को फोकस दी। इतनी कसरत से सेक्स इनकी सोसाइटी में पाया जाता था। तो कहते खाना बाद में खाते थे और बाज़ औक़ात तो मगरिब पढ़ने से बेशतर पहले सेक्स करते, फिर नहाकर नमाज पढ़ते। और उसकी वजह ये थी कि दिल इबादत इलाही के लिए फारिग हो जाए और शैतान, अच्छा देखो काम भी कर रहे हैं, डिंग डोंग धिंग की चिक्की ठप्पड़ धूस भी कर रहे हैं और उसको शैतान का काम भी कह रहे हैं। क्या लोग हैं यार ये। एनीवे कहते शैतान का समय उससे निकल जाए। और कहते हैं कि माह रमजान में उन्होंने नमाज इशा से बेशतर अपनी तीन लौंडियां, यार तौबा, हमारे बेचारे अमीर से अमीर बंदे के पास बेचारे के पास तीन बीवियां हो तो बड़ा खुशियां मना रहा होता। यहाँ पे तीन लौंडियां, यानी एवरी वीक न्यू वन, यू कैन चेंज व्हाटएवर, तीन लौंडियों से सेक्स करते। और हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि बेहतर शख्स उस उम्मत में वो है जिसकी बीबियां ज्यादा हो। तो अगेन कहने का मतलब ये है कि उस जमाने में जो आपके खुलफाए राशिदीन थे उनके पास सेक्स बेतहाशा था। और जिसको इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी हो सेक्स के लिए, वो फिर जाहिर बात है वो फिर सड़कों में जाके ऐसे दो नंबरियां तो नहीं करेगा। पाकिस्तान में अगेन मुआशरे का जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है वो इतना आर्टिफिशियल है और इतना अननेचुरल है, गैर फितरी है कि वो मीट ही नहीं हो सकता। जिसकी वजह से जो हामिद मीर के ऊपर जो क्वेश्चन था, ज़ैनब के साथ जिसने ज्यादती की उसको फांसी भी मिल गई, लेकिन फिर भी ये जिनसी जराइम कम क्यों नहीं हो रहे? वो इसलिए कम नहीं हो रहे क्योंकि आपने एक सेक्सुअली रिप्रेसिव सोसाइटी बनाई, गलत म्यार सेट किया, उसको कोई मीट नहीं कर सकता, जो कि यहां पर होना चाहिए, उसको कोई मीट नहीं कर सकता। तो दोनों तरफ से आप हार रहे हैं। अब ये सिर्फ एक, मैंने इतनी लंबी जो तमहीद बात नहीं, वो सिर्फ ये आपको जिनसी स्टैंडर्ड के हवाले से बात की। अब यही बात आप और चीजों में भी देख लें, क्रिकेट में देख लें। क्रिकेट में अब म्यार क्रिकेट का टैलेंट नहीं है, अब म्यार ये है कि कोई नमाजें कितनी पढ़ता है, कितनी पढ़वाता है, कितना अल्लाह अल्लाह करता है, नमाज हाथ पैर कहां पे बांधता है मौलवी रिजवान की तरह, तो वो ज्यादा है। तो आप देख लें फिर क्रिकेट का भी हाल देख लें। बिजली के बिल के लिए चले जाएं, पानी के बिल के लिए चले जाएं, किसी भी चीज के लिए चले जाएं, आपको हर जगह पे झूठ और फ्रॉड मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स आप लोगों ने सेट किए हैं, जो यानी मीट आइडियल स्टैंडर्ड है, वो मीट ही नहीं हो सकता, जिसके नतीजे में लोग गिव अप कर देते हैं और फिर कहते हैं यार वो तो हो ही नहीं सकता, चलो भी मौज करो। फिर अब ये वीडियो देखें इस लड़के की, रजब भट्ट की, कि ये क्या कह रहा है। इतनी मैं 100% मैं रिचर्ड डॉकिंस के सर के ऊपर हाथ रख के कह सकता हूं कि इस वीडियो का एक एक लफ्ज झूठा है। और वो झूठा इसलिए है क्योंकि ये म्यार ऐसा सेट किया गया। सुनिए जरा ये वीडियो, सुनिए मौसूफ क्या फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जान, मेरी माल, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरा एक एक खून का कतरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। ये वो स्टैंडर्ड है, दैट्स इट, देयर इज नथिंग मोर आफ्टर दैट। ये वो स्टैंडर्ड है कि मेरे माँ बाप, जान माल, अम्मी अब्बू, गाड़ी घर, हर चीज रसूल अल्लाह के लिए कुर्बान। इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। क्यों? ये जो बयान दे रहा है, ये बयान दे इसलिए रहा है क्योंकि इसको डर लग गया है कि रसूल अल्लाह की खातिर मुझे कोई मार ना दे। ये है वो म्यार। और ये म्यार कहां से आता है? ये भी एक म्यार, फिर वही बात आ जाती है कि ये पता नहीं किस किस्म के नार्सिसिज्म है कि ये वाली बातें इन्होंने रख दी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, हजरत अनस से रवायत है कि तुम में से तब तक कोई ईमान में मुकम्मल नहीं हो सकता, उसका ईमान तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक वो मुझे अपने बाप, बच्चे, माँ बाप से भी ज्यादा प्यार और तमाम इंसानियत से ज्यादा प्यार करे। यार ये क्या थोड़ा माना यार, यानी नार्सिसिज्म, मेरे से प्यार करो, मुझे नहीं पता। तो ये वो म्यार है जो हो ही नहीं सकता। ये जितने लोग कहते हैं ना कि हम रसूल अल्लाह से ज्यादा प्यार करते हैं अपने माँ बाप से भी ज्यादा, झूठ है ये उसी तरह का झूठ है जो ये लोग कहते हैं कि हाँ जी देखें जी सेक्स इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और खुद उनकी हिस्ट्रियां भरी पड़ी होती हैं गंदे से गंदी वीडियो फिल्मों से। ये वही लोग हैं जो सदके के, कुर्बानी के बकरे देते हैं और सारा रिश्वतखोरी से पैसा कमाते हैं और उसी रिश्वतखोरी को दूर करने के लिए सदके दे रहे होते हैं। अगेन जो असल म्यार जो सेट किया गया है वो इतना अनअचीवेबल है कि लोग उस तक पहुंच ही नहीं सकते, और जो पहुंचने वाला म्यार होता है वो उससे भी नीचे गिर जाते हैं। ये गलत म्यार सेट किया गया है। कोई दुनिया का इंसान, कोई माँ वो कह सकती है, अपने आप को झूठ बोल सकती है, तभी तो रो रहे होते हैं। ये जितने लोग आते हैं, वो इंजीनियर मिर्जा का बहुत बड़ा सबूत, ये केस स्टडी है। इंजीनियर मिर्जा पे जितने मारने लोग आए उसको, वो कहते हैं कि जितने मारने लोग आते हैं वो बच्चे होते हैं, ब्रेन वॉश होते हैं, जोश दिला के, वो जैसे ही उनको पुलिस पकड़ती है तो गलती से माफ कर दो, गलती से मिस्टेक हो गया, हमने पता नहीं था हम क्या कर रहे हैं, सारे मुकर जाते हैं। इनका सबसे बड़ा मलून क्या नाम है उसका, मुमताज कादरी, उसने भी रहम की अपील की, माफ कर दे यार, छड़ दे यार, छड़ दे। किधर गई तुम्हारी जान माल कुर्बान, किधर गया भाई? खुल के जाओ गजा में लड़ने, नहीं कोई भी नहीं जाता। कश्मीर जाओ, वो शुरू में 90s में इन्होंने किया, इतना पेला इनको, वो अब वहां पे भी कोई भी नहीं जाता। ये सब ड्रामा है, सब झूठ है।
अभी हमास की वीडियोस मैंने दिखाई है कि गजा वाले कह रहे हैं हमास को कि छोड़ो, ये तुम अपनी जंगों के लिए हमारे बच्चे मरवाई जा रहे हो। ये पागलपन एक हद चलता है, और ये सारा मुआशरा झूठे म्यार के ऊपर खड़ा हुआ। इस वजह से इनकी कोई भी बात सच्ची नहीं होती। ये जो बम फोड़ते हैं ना, ये खुदकुश धमाके वाले, उनकी कुछ की वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको जब वो जैकेट पहना रहे होते हैं, वो रो रहे होते हैं बच्चे। सारी बार डर लग रहा होगा कि यार सारी चीजें उड़ जाएंगी, चीथड़े भी उड़ जाएंगे। वो एक ही वो बड़ा मशहूर हुआ था वाकया, उसने कंक्रीट बांधी हुई थी अपने नोनों के गिर्द। उसका ख्याल ये था कि चीथड़े उड़ जाएंगे, वो चीथड़ा ना उड़ जाए कहीं, क्योंकि फिर ऊपर जाके फिर एंजॉय भी करना है हमने। ये सच्ची वाकया, मैं बता, झूठ नहीं बोल रहा। तो वो डरे होते हैं, वो क्यों नहीं कुर्बान हो रहे होते हैं? कुर्बानी तो ऐसी है ना, फिर खुशी खुशी कुर्बानी दो ना। ये क्या बात है यार, जब मौका आएगा यार छाड़ दो यार, समझ आई। ओहो, पीयर प्रेशर, ये क्या कुर्बानी हुई? मैंने जब स्काई डाइव की थी, मैं बड़ा खुश, मैंने कहा करेंगे वो ऊपर क्या डाउची ज्यादा थे, कुछ भी नहीं बच रहा मेरा। तो वो पीयर प्रेशर में, क्योंकि और लोग भी मेरे पीछे लाइन उनकी इकट्ठी हो रही थी, जब माने मैं चलो जी बस अल्लाह का नाम लेके मार दे चला, कुछ उम्र पैनकेक बन जाएगा तो बन जाएगा, क्या करें। वो पीयर प्रेशर था, वो पीयर प्रेशर के तौर पे किया था। अगर उधर मुझे अपनी नाक कटने का डर ना होता तो मैंने पीछे हट जाना था, वो नहीं हुआ। तो ये गलत म्यार आप लोगों ने बनाए हुए हैं, और इस वजह से आपके मुआशरे में कभी बेहतरी नहीं आएगी। ऑन दी अदर हैंड, बाहर के मुल्कों में आप ये जो भी बाहर के मुल्क में किसी ने इस कल्चर को गौर से समझने की कोशिश की है, इनकी डिफॉल्ट पोजीशन झूठ नहीं होती। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, चक्री लोग हर जगह पे होते हैं, इनवॉइसेस का हेर फेर हर कोई करता है विद इन रीजन, लेकिन चूंकि ओवरऑल उनका स्टैंडर्ड ऐसा है जो उन्होंने अचीवेबल रखा हुआ है कि यहाँ पे कत्ल करके आप 8 साल के लिए भी अंदर जा सकते हैं, 8-10 साल की कैद हो जाती है ज्यादा से ज्यादा। तो अगर आप वैसे थॉट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, किसी का कत्ल करके अगर आपको सो एंड सो चीज का फायदा होता है और उसके बदले में आपको अपनी 8 साल देने पड़ते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन लोग वो भी नहीं करने की कोशिश करते। क्यों? क्योंकि उनका ओवरऑल स्टैंडर्ड लाइफ का ऐसा है, जिंदगी बाहर इतनी अच्छी है कि मैं 10 साल भी अंदर अपने क्यों जाया करूं जेल। लेकिन जिन मुआशरों में डेस्परेशन ज्यादा होती है, बाहर भूख नंग होता है, वो कई लोग कहते हैं हम जेल में चले जाएं, कम से कम छत तो मिलेगी, खाना तो 3 वक्त का मिलेगा ना। तो ये म्यार की बात है, आपके म्यार गलत है, जिसकी वजह से आपका मुल्क कभी आगे नहीं जा सकता। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।